गाना सुनते वक्त एक लड़की की मौत हो गई। घर में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, देखो गानों का अंजाम। कोई बोला, अल्लाह का अजाब उतर गया। लेकिन क्या वाकई मौत ऐसे आती है? कुरान कहता है, हर जान के लिए एक तय वक्त लिखा हुआ है। यानी मौत गाने से नहीं, मौत अपने वक्त से आती है। फिर लोग क्यों फैसला सुनाते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को फासिक कहना खुद बहुत बड़ा गुनाह है। हो सकता है वो लड़की दिन में गाना सुनती हो और रात को अकेले में अल्लाह से रो रो कर माफी मांगती हो, क्योंकि ये हमें नहीं पता। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। फैसला मोहल्ले नहीं करते, फैसला लोग नहीं करते, फैसला सिर्फ अल्लाह करता है, और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सोचो, कहीं हम दूसरों पर उंगली उठाते उठाते खुद को तो नहीं भूल गए। इसीलिए सब्सक्राइब करके लिखो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से मदद मांगा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी। अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ताकत भी आप ही ने अता करनी। ए अल्लाह मैं आपका बागी नहीं हूँ, ठीक है गुनाह करता हूँ, ए अल्लाह मेरा ईमान कमज़ोर है, इसको तक़वियत भी आपने अता फरमानी है। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता या अल्लाह, मैं आपको राज़ी करना चाहता हूँ। या अल्लाह शो मी द वे। या अल्लाह आप ही मेरे वली हैं, अगर आपने मुझे छोड़ दिया फिर कौन मेरी मदद करेगा? ए अल्लाह आप ही अर्रज़्ज़ाक़ हैं, आप ही अल मलिक हैं, आप ही बिगड़ी बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला से आप अपनी लाव लगाएं, अल्लाह ताला से बातें किया करें। दिन में एटलीस्ट कुछ वक्त निकालें। वो वक्त आपका, कहते हैं ना मी टाइम, दिस इज योर मी टाइम। वो आप और आपके रब के दरमियान वो वक्त गुजरना चाहिए। अल्लाह ताला को अपनी परेशानियां बताएं, कमजोरियां बताएं, आज ही के साथ बात करें तो सही। अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, या अल्लाह आपको पता है मेरी सिचुएशन कैसी है, या अल्लाह मुझे बचा लें, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा लें, या अल्लाह मुझे जन्नतों में दाखिल। आज जुमेरात का दिन है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तो हमारे दिलों की तड़प और हमारी बेबसियां खूब जानता है। हमारी वो खामोश दुआएं जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, उन पर अपनी ख़ास रहमत से कुन फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, मेरे नसीब में वो लिख दे जिसे मैं तुझसे रोज़ मांगता हूँ। आमीन। मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? अय्यो और इस्लाम औसक। सहाबा ने कहा, अस्सला, नमाज। आपने कहा नहीं। जिहाद? आपने कहा नहीं। रोजा? आपने कहा नहीं। हज? आपने कहा नहीं। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा, नमाज। जी नहीं, नहीं। जिहाद? नहीं। रोजा? नहीं। हज? नहीं। अच्छा या रसूल अल्लाह, फिर क्या है? सुनो और से तवज्जो से। मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत करना है। इस्लाम पैगाम में मोहब्बत है। मेरे नबी की ज़िंदगी मोहब्बत की पूरी तस्वीर है। किसी से नफ़रत नहीं, बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। नाम है। कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्त ना कभी न। अगर आप भी ये दो छोटी गलतियां करते हैं तो होशियार हो जाइए, वरना कब्र में इसका अजाब बहुत बड़ा हो सकता है। लोग रोजाना ऐसी गलतियां करते हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका अजाब बेहद खतरनाक होता है। सही बुखारी की हदीस में आता है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों कब्रों वालों पर अजाब दिया जा रहा है, और किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि ऐसी चीज से जिससे बचना बहुत आसान था। पहला शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी करता था। अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफीक दे।